हे एवरीवन, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 लेक्चर और, मतलब कि आज का मिला के 2 लेक्चर और, मतलब आज और एक और लेक्चर आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है द टू ब्लड सर्कुलेशंस, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। क्या मतलब है इसका? इसका साफ साफ मतलब है कि हम लोग के बॉडी में 2 टाइप के सर्कुलेशंस होते हैं, एक पल्मोनरी, दूसरा सिस्टमिक। तो ज़रा हम डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो, ये जो वेंट्रिकल है, इस साइड वाला राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से वापस आया हार्ट में। तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, हार्ट से निकला, लंग्स में गया, फिर वापस हार्ट में आ गया। तो ये एक पहला ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सिस्टम। दूसरा, हार्ट से निकला, सारे बॉडी पार्ट्स में गया, फिर वापस हार्ट में आ गया, फिर ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग का लंग्स में जो हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हार्ट में आता है, वो वाला। और सिस्टमिक मतलब जनरल बॉडी सर्कुलेशन। और ये 2 सर्कुलेशन होते हैं, इसलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? ज़रा अब पल्मोनरी सर्कुलेशन को थोड़ा डिटेल में बताया है कि कैसे पल्मोनरी सिस्टम में क्या होता है। कि जैसे कि हम हार्ट बना देते हैं, एक ओवरव्यू। वैसे ये हार्ट तो बिल्कुल नहीं है, हम बस 4 चैम्बर हार्ट का बना दिए। तो हार्ट का जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो इधर से निकल रहा है, ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये निकल रहा है, इस वाले रीजन से निकल रहा है राइट वेंट्रिकल से। और ये 2 लंग्स में ब्रांच होकर डिवाइड हो जाता है, रेस्पेक्टिव लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन आता है, ये हो गया पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन फिर लेफ्ट ऑरिकल में घुसता है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को ही डिटेल में थोड़ा बताया है कि कहाँ से निकल रहा है, हार्ट के किस चैम्बर से निकल रहा है, किस चैम्बर में घुस रहा है, वो सब बता के रखा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी यहाँ पे बता के रखा है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। तो ये फिर से हम 4 चैम्बर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हम लोग का लेफ़्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये स्टार्ट होता है अओर्टा से। अओर्टा यहाँ लेफ्ट और वेंट्रिकल से निकलता है, सारे बॉडी पार्ट में जाता है, फिर राइट ऑरिकल में इंटर करता है। ठीक है, राइट ऑरिकल में इंटर करता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो वही सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे घुस रहा है, हार्ट के किस चैम्बर से निकल रहा है, किस चैम्बर में घुस रहा है, किसके थ्रू होके घुस रहा है। जैसे पल्मोनरी में हार्ट लंग्स के थ्रू होके हार्ट में आ रहा था, और सिस्टमिक में सारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू होके आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक नया चीज़ आता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, ज़रा ध्यान से देखते हैं इसको। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले सेक्शन से। द वेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन डू नॉट डायरेक्टली कन्वे ब्लड टू द पोस्टीरियर वेना कावा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि हार्ट है, ये बार बार ड्रॉ कर रहे हैं। अओर्टा जो है हम लोग का स्टमक वाला रीजन, सपोज ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। तो स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आया अओर्टा। फिर स्टमक और इंटेस्टाइन से क्या निकल रहा है, वेन। जब बॉडी ऑर्गन से निकलेगा तो उसको तो हम लोग वेन बोलेंगे। तो यहाँ से जो वेन्स निकल रहा है, ये वेन्स क्या होगा, ये डायरेक्टली जो वेना कावा है उसमें जाके नहीं कांटेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये लीवर के अंदर घुसेगा, ये लीवर के अंदर घुसेगा। तो इंटर द लीवर, तो ये जो लीवर के अंदर घुस रहा है, ऐसे अलग अलग नहीं घुसेगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, स्टमक और इंटेस्टाइन का, फिर साथ में लीवर में घुसेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जो स्टमक और इंटेस्टाइन से निकल के लीवर के अंदर घुस रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखते हैं कि ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस वाले लाइन से इसको हम ज़रा समझाते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं।
तो ये देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ये हमारा इंटेस्टाइन है। स्टमक दिखाया नहीं है स्टमक वाले रीजन को, पर ये देखो ये हेपेटिक पोर्टल वेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। ये हेपेटिक पोर्टल वेन है जो लीवर के अंदर घुस रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये हेपेटिक पोर्टल वेन को यहाँ पे शॉर्ट में पोर्टल वेन लिख दिया है। हेपेटिक पोर्टल वेन के बारे में ये बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे पोर्टल वेन इज वन विच स्टार्ट विथ कैपिलरीज एंड ऑल्सो इंड्स इन कैपिलरीज। हेपेटिक पोर्टल वेन का या किसी भी पोर्टल वर्ड का मतलब जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्टार्ट भी कैपिलरी से होता है और इंड भी कैपिलरी पे होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज ये हम लोग का इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है और ये सपोज हम लोग का लीवर वाला हिस्सा है, ये स्टमक वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टरी है वो आर्टरी जब स्टमक में घुसेगा तो कैपिलरी में इंड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो इंटेस्टाइन में जो आर्टरी आया वो कैपिलरी में इंड हुआ, फिर ये कैपिलरी वापस से रीजॉइन करेगा, कैपिलरी रीजॉइन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है ये वाला हिस्सा ये कैपिलरी से बन रहा है, अब ये वापस कैपिलरी में टूट जा रहा है, जब लीवर के अंदर घुस रहा है तो ये वापस कैपिलरीज बना दे रहा है। तो यानी कि इसका स्टार्टिंग भी कैपिलरी से हुआ, एंडिंग भी कैपिलरी से हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पोर्टल बोलते हैं। पोर्टल का खास बात क्या है कि ये स्टार्ट भी कैपिलरी से होता है और एंड भी कैपिलरी पे होता है। इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन में देखोगे तो मिल जाएगा। अब बात आता है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बना क्यों। डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता था कि स्टमक से निकला सीधा हार्ट में चल जाए या फिर लीवर में डायरेक्टली ब्लड घुस जाए। क्यों, मतलब कि ये क्यों हो रहा है, स्टमक और इंटेस्टाइन से लीवर में क्यों जा रहा है। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है, देखो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाते हैं उसमें एक्सेस शुगर हो सकता है, खाना में कुछ पॉइजनस चीज़ हो सकता है हल्का फुल्का, तो ये सब अगर डायरेक्टली हार्ट में जाएगा तो काम कैसे चलेगा। एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये काम कौन करता है, लीवर करता है। एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। इस पर भी क्वेश्चन हम देखें कि जो एक्सेस शुगर है वो ह्यूमन बॉडी में लीवर के मतलब कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काम लीवर का होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली अगर हार्ट में चल जाएगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरा बात, कोई पॉइजनस सब्सटेंस अगर हम लोग के फूड में, उसको भी लीवर डिटॉक्सीफाई करता है। तो अगर डायरेक्ट हार्ट में चल जाएगा तो वो पॉइजनस चीज़ हम लोग के बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा बहुत ज़्यादा। तो अब बात ये आता है कि लीवर क्या इतना पावरफुल है। तो देखो लीवर का भी एक लिमिटेशन है। अगर हम लोग सीधा डायरेक्टली कोई पॉइजन खा लेता है, कोई अगर डायरेक्टली पॉइजन खा लेता है तो उतना लीवर पावरफुल नहीं कि पूरा का पूरा पॉइजन को डिटॉक्सीफाई कर देगा, हल्का फुल्का पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करता है। जैसे कि अल्कोहल भी पॉइजनस है हम लोग की बॉडी के लिए। इसलिए देखते हो जब बोलता है ना कि ये ज़्यादा अल्कोहल लीवर के लिए हानिकारक है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में जो सब्सटेंस होते हैं वो हम लोग के बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं, लीवर उसको डिटॉक्सीफाई करता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे जो पियक्कड़ होते हैं हर दिन दारू पी रहे हैं, उनका लीवर का ऊपर कितना लोड बढ़ जाएगा, कितना लोड बढ़ेगा उनके लीवर के ऊपर, उतना लीवर जितने स्पीड में ख़राब होगा उतने स्पीड में रिकवर नहीं कर पाएगा खुद को लीवर। तो इसीलिए सबसे अच्छा तो होगा कि शराब को हाथ भी मत लगाओ। पर जो टीनेजर्स होते हैं वो इसलिए टेस्ट करते कि कैसा होता है, जो एक होता है ना वो मतलब कि एक कि कैसा होगा, उसमें वो टेस्ट करते हैं। तो जो वहाँ टेस्ट करके निकल गए वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके जाल में फंस गए, शराब के जाल में जो फंस गए, उनका फिर लाइफ ख़राब कर देता है ये शराब, ठीक है। तो बेस्ट है कि क्या ज़रूरत है ट्राई करने का। मैक्सिमम लोग तो सोचते हैं कि कूल दिखाते हैं खुद को, लेकिन ध्यान रखना कई बार जो चीज़ हम लोग को कूल लगता है वो फूलिश चीज़ होता है। जो हम लोग कूल सोचते हैं ना कि जो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो कूल है, वो कूल नहीं फूल है। अपने बॉडी को ख़राब करना कूल नहीं होता है, फूल होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन दिख रहा है। हेपेटिक वेन क्या होगा, जो लीवर से निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे हेपेटिक वेन। और हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होगा, जो स्टमक और इंटेस्टाइन से होते हुए लीवर के अंदर घुसेगा।
अब यहाँ पे ये दे रखा है कि कौन एक एक करके दे रखा है कि हार्ट के अंदर क्या घुसता है, हार्ट से निकलता क्या क्या है। तो ब्लड वेसल इंटरिंग द हार्ट के अंदर कौन कौन सा ब्लड वेसल इंटर करता है। एंटीरियर वेना कावा, जिसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, ये राइट एट्रियम में इंटर करता है, जो कि ऊपर अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। पोस्टीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, ये भी राइट एट्रियम में ही इंटर करता है, मगर ये जो है नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आता है। पल्मोनरी वेन्स, ये भी हार्ट के अंदर इंटर करती है, मगर ये लेफ्ट एट्रियम में इंटर करती है। जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में इंटर करती है। उसके बाद फिर ब्लड वेसल लिविंग द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है, इस वाले एरिया से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है। अओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, इस वाले रीजन से अओर्टा निकलता है। तो यहाँ हम लोग देख लें कि हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल इंटर कर रहे हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल हार्ट को लीव कर रहे हैं। अब लीवर देखते हैं, लीवर में कौन कौन सा ब्लड वेसल इंटर कर रहा है। लीवर में कौन सा ब्लड वेसल, हेपेटिक आर्टरी, ये डायरेक्ट अओर्टा से लीवर में इंटर करेगा, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। हेपेटिक आर्टरी डायरेक्ट अओर्टा अगर लीवर के अंदर इंटर कर रहा है तो उसको हम लोग हेपेटिक आर्टरी बोलेंगे। और जो स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू होके लीवर के अंदर इंटर कर रहा है उसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन बोलेंगे। और जो ब्लड वेसल लीवर को लीव कर रहा है वो है हेपेटिक वेन, ठीक है। तो हेपेटिक आर्टरी जो डायरेक्टली लीवर में घुस रहा है, जो डायरेक्टली लीवर को छोड़ रहा है, हेपेटिक वेन। और जो स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए लीवर को घुस रहा है वो हेपेटिक पोर्टल वेन। एग्जामिनर को हेपेटिक पोर्टल वेन ज़्यादा पसंद है। अब किडनी के बारे में देखते हैं। किडनी के लिए हम लोग रेनल वर्ड यूज़ करते हैं, जो अओर्टा डायरेक्ट किडनी में घुसता है उसको हम लोग रेनल आर्टरी बोलते हैं। और फिर जो ब्लड वेसल किडनी को छोड़ते हैं उनको हम लोग रेनल वेन बोलते हैं। तो ये सिंपल सा बात था। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ज़रा देख लेते हैं कि हार्ट से निकल रहा है कैसे। ये स्टमक में देखो, स्टमक में कैपिलरीज में टूटा, ये इंटेस्टाइन में भी कैपिलरीज में टूटा, फिर ये कैपिलरीज रीजॉइन हुआ, फिर लीवर में फिर से कैपिलरीज में टूट गया। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब यहाँ पे पल्स, अच्छा ये वाला डायग्राम देखो, पल्स में हम लोग को क्या चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम लोग पल्स को काउंट करें, यानी कि हम लोग डायरेक्टली हार्ट बीट को ही काउंट कर रहे हैं। और जो आर्टरी होते हैं, आर्टरी का इलास्टिक मसल होता है हम लोग को पता है, इसीलिए हम लोग जब पल्स चेक करते हैं एक्चुअली हम लोग आर्टरी को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग प्रेस करते हैं ताकि आर्टरी फील में आए, क्योंकि आर्टरी थोड़ा अंदर होता है और वेन्स ऊपर तरफ होते हैं। वेन्स से हम लोग को पता नहीं चलेगा पल्स, हम लोग को पल्स पता चलेगा आर्टरी से, ठीक है। आर्टरी से हम लोग को पता चलेगा पल्स, पल्स यानी हार्ट बीट के बारे में। तो इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एक और लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, बाय।